हेलो दोस्तों, ज्ञान टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल देख करके आपको पता चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है उदारवाद पर, यानी लिबरलिज्म पर। तो इस वीडियो में आप समझेंगे कि उदारवाद क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, नकारात्मक उदारवाद क्या है और सकारात्मक उदारवाद क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उदारवाद दोस्तों, अगर सीधे अर्थों में कहा जाए तो उदारवाद राजनीति के क्षेत्र में प्रचलित एक ऐसी विचारधारा या ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल देता है। उदारवाद का मानना है कि व्यक्ति तो स्वतंत्र पैदा होता है और वह स्वतंत्र रूप से ही राज्य का निर्माण करता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और इसमें राज्य के द्वारा किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने पर ही वह अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकेगा। राज्य का कार्य तो सिर्फ व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। उदारवाद की कुछ विशेषताएं भी हैं, तो चलिए इसकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं। इसकी सबसे पहली विशेषता है सामाजिक कल्याण। उदारवाद सामाजिक कल्याण पर बल देता है। उसका मानना है कि राज्य में एक ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जो संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करे। उदारवाद सब जन सुखाय और सब जन हिताय की भावना पर बल देता है। दूसरी विशेषता है नागरिक स्वतंत्रता। उदारवाद के अनुसार नागरिक को विधि के द्वारा आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही यह विधि ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति इससे अपना विकास तीव्र गति से कर पाने में संभव हो सके। तीसरी विशेषता है मानवीय विवेक में विश्वास। उदारवाद मानव के विवेक व बुद्धि पर विश्वास करता है। उसके अनुसार किसी भी तरह का निर्णय भावना या विश्वास के आधार पर नहीं, बल्कि विवेक के आधार पर और सोच समझ कर लेना चाहिए। चौथी विशेषता है सीमित तथा संवैधानिक शासन की स्थापना। अगर देखा जाए तो उदारवाद का प्रारंभ यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों के विरुद्ध में हुए आंदोलनों से हुआ था। इंग्लैंड व फ्रांस में इन विचारों ने क्रांति ला दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ अधिकांश देशों में सीमित व संवैधानिक शासन स्थापित हुए। अतः उदारवादियों का मत है कि शासन की शक्ति सीमित होनी चाहिए और वह एक निश्चित सीमा तक ही व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट इसका विशेषता है समाज में क्रमिक परिवर्तन की अवधारणा। उदारवाद का मानना है कि समाज में परिवर्तन क्रांति के द्वारा नहीं, बल्कि धीरे धीरे और संवैधानिक तरीके से ही लाया जा सकता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है आर्थिक स्वतंत्रता। उदारवाद के अनुसार व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। व्यक्ति को इच्छानुसार व्यवसाय करने, धन अर्जित करने और उसे खर्च करने का भी अधिकार होना चाहिए। सातवीं विशेषता है राजनीतिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सरकार का निर्माण व विघटन जनता का अधिकार होता है और जनता को ही अपने शासक को चुनने का अधिकार होना चाहिए। आठवीं विशेषता है लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था। आधुनिक उदारवाद अन्य सभी शासन पद्धतियों की तुलना में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में अधिक विश्वास करता है। उदारवादियों का मानना है कि लोकतंत्र में शासक को कभी भी हटाया जा सकता है और लोकतंत्र ही व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसलिए लोकतंत्र ही सबसे उपयुक्त शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है राज्य का उचित हस्तक्षेप। आधुनिक उदारवाद राज्य के सकारात्मक पक्ष को स्वीकार करते हुए उसके द्वारा किए जाने वाले उचित हस्तक्षेप का समर्थन करता है। आधुनिक उदारवादियों का मानना है कि राज्य सामाजिक हित एवं कल्याण की भावना से पूंजीपतियों एवं शोषणकर्ताओं पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है। साथ ही समाज के जो निर्बल वर्ग है उनके कल्याण के लिए उचित विधियों का भी निर्माण कर सकता है। 10वीं और आखिरी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श। उदारवादियों का मानना है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए और व्यक्तियों को धार्मिक बंधनों से नहीं जकड़ा जाना चाहिए। तो ये सभी हो गए उदारवाद की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं उदारवाद के प्रकारों की। उदारवाद के प्रकार। उदारवाद के प्रकारों को जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि उदारवाद के प्रकारों की बात आखिर क्यों की जा रही है। तो देखिए, जो उदारवाद है वह 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक के कार्यकाल से प्रारंभ हुआ था और तब से लेकर अभी तक यानी वर्तमान समय तक इस विचारधारा में काफी बदलाव हुए हैं और इन्हीं बदलावों के आधार पर विद्वानों ने उदारवाद को 2 प्रकारों में बांटा है। पहला नकारात्मक उदारवाद, जिसे परंपरागत उदारवाद भी कहा जाता है, और दूसरा सकारात्मक उदारवाद, जिसे कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत भी कहा जाता है।
तो चलिए दोनों को ही हम समझते हैं और दोनों को ही हम डिफरेंस वाइज समझेंगे, जिससे ये दोनों ही हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं नकारात्मक उदारवाद की। नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात करता है। उसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ तमाम तरह की सत्ताओं से मुक्ति है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नकारात्मक उदारवाद नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है, यानी बंधनों से मुक्त स्वतंत्रता की। जबकि सकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के पक्ष में तो है, किंतु वह सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए किंतु कुछ शर्तों के साथ, अर्थात ऐसी स्वतंत्रता जिससे किसी भी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। दूसरा डिफरेंस, नकारात्मक उदारवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है और जो सरकार कम से कम शासन करे उसे सर्वोत्तम मानता है। कुल मिलाकर कहे तो नकारात्मक उदारवाद राज्य से अधिक व्यक्ति को महत्व देता है, जबकि सकारात्मक उदारवाद राज्य को एक कल्याणकारी संस्था के रूप में देखता है, जिसके अनुसार राज्य के द्वारा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता संभव है। अतः वह व्यक्ति एवं राज्य में उचित सामंजस्य स्थापित करने की बात करता है। तीसरा डिफरेंस, नकारात्मक उदारवाद आर्थिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करता है और आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस के लेसे फेयर सिद्धांत का समर्थन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में किसी भी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद का समर्थन करता है। जबकि सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण व नियोजन किया जाना चाहिए, वरना जो पूंजीपति वर्ग है वे मजदूर वर्ग का आर्थिक शोषण करते रहेंगे, जिससे अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होते चले जाएंगे। इस प्रकार सकारात्मक उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। तीसरा डिफरेंस, नकारात्मक उदारवाद के विचारों की बात करें तो इसमें जॉन लॉक, उपयोगितावादी विचारक बेंथम और जेम्स मिल है। इनमें एक चीज याद रखें कि जो जॉन लॉक है उसे उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि उदारवाद का प्रारंभ जॉन लॉक से ही हुआ था और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सभी हो गए नकारात्मक उदारवाद के विचारक। वही बात करें अगर सकारात्मक उदारवाद की, तो इसके विचारकों में कुछ प्रमुख नाम है J.S. मिल, T.H. ग्रीन, लास्की आदि। इन सभी विचारकों ने सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। टॉपिक क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसका जवाब देने की। थैंक यू।